तक पक्का हो चुका है, फाइनल में जगह बना चुकी हैं और इसके साथ ही इतिहास रच दिया है विनेश फोगाट ने। एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार ओलंपिक्स में पहुंची और पहले ही मैच में डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन को हराकर आज जो जीत उन्होंने दर्ज की है, पूरे देशवासियों को एक उम्मीद उन्होंने दी कि इस बार सोने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। वैभव भोला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, मेडल पक्का हो चुका है, मेडल पक्का और एक इतिहास रच दिया है फाइनल में एंट्री के साथ ही विनेश फोगाट ने। देखिए, अगर हम विनेश फोगाट की बात करें ना तो इनका एक पुराना इतिहास रहा है। हम 2016 ओलंपिक्स की बात करें, वहां पर ये बहुत क्लोज, बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस रहा था और ये अपनी जो बाउट थी उसमें आगे चल रही थी, लेकिन तब इनको चोट लगी और ये बाहर हो गई। उसके बाद 2021 में जो ओलंपिक्स हुए वहां पर भी ज्यादा कमाल नहीं कर पाई और उसके बाद हमने सब कुछ देखा कि पिछले 1-1.5 साल में किस तरह से इनका संघर्ष रहा। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम सबने देखी, लेकिन आज जिस तरह का इनका परफॉर्मेंस रहा, चाहे पहले हम क्वार्टर फाइनल की बात करें जहां इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, सबसे बड़ा मुकाबला इनका वर्ल्ड चैंपियन सुसाकी के खिलाफ ही माना जा रहा था। जब इन्होंने अपना प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिया, उसके बाद चीजें बहुत आसान होती गई। क्वार्टर फाइनल में इनको आसानी से जीत मिली और अब सेमीफाइनल में बहुत नजरें थी। सेमीफाइनल आप जीतते हैं तो आपका सिल्वर मेडल पक्का हो जाता है और आज तक कभी भी कोई भी भारतीय महिला पहलवान फाइनल में नहीं पहुंच पाई थी। इससे पहले अगर हम साक्षी मलिक की बात करें, उन्होंने रेपेचाज में आके ब्रॉन्ज मेडल जीता था, लेकिन यहां पर विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया। और देखिए, ये 3 बहनें रही हैं, चाहे मैं गीता फोगाट की बात करूं, बबीता फोगाट की बात करूं, इनके पिता जो हैं वहीं से एक शुरू हुई थी रेसलिंग की। वो ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीत पाए, उनका सपना था कि उनके घर से कोई बेटा उनका मेडल जीते, जो हमने दंगल मूवी में देखा किस तरह से फिर उन्होंने अपनी जो बेटी है गीता को, उनको ट्रेन किया, बबीता को ट्रेन किया, फिर अपनी जो भतीजी है विनेश, उनको ट्रेन किया। और आज मुझे लगता है कि महावीर जी का जो सपना था, बहुत सालों से वो देख रहे थे। सिर्फ वैभव महावीर फोगाट का सपना बल्कि पूरे देश का एक सपना था, एक ख्वाब था। और आज पहले मैच में जिस तरह से डिफेंडिंग चैंपियन को हराया, तभी ये उम्मीद हो गई थी कि अब सीधा फाइनल में जाकर न सिर्फ रुकेंगी बल्कि फाइनल जीतेंगी भी विनेश फोगाट। और इस सेमीफाइनल को जीतकर एक तरफा जिस तरह से ये मैच पर उन्होंने पहले सेकंड से अपनी पकड़ रखी थी, उसने साबित कर दिया कि विनेश फोगाट खुद को भी इस वक्त गोल्ड से कम नहीं मानती है, गोल्ड लेकर ही रहेंगी। देखिए, बिल्कुल, देखिए, हम सब चाहते हैं कि वो गोल्ड लेकर आए, लेकिन अभी मुझे लगता है बात उनके इस मैच की होनी चाहिए, जिस तरह से उनका आज पूरे दिन परफॉर्मेंस रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक दिन जब आपको 3 मैचेस खेलने पड़ते हैं, 3 बार आपको कुश्ती करनी पड़ती है, तो ये आसान नहीं होता। ये अपने आप पे बहुत टायरिंग होता है। आपके 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और आपने 3 मैचेस अभी तक खेल लिए हैं और तीनों मैचेस में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करना, शानदार परफॉर्मेंस करना और उसके बाद फाइनल में जगह बनाना, ये अपने आप में इतिहास है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले सुशील कुमार सिल्वर मेडल जीत चुके हैं कुश्ती में भारत की तरफ से और ये पहली महिला बनी है जिन्होंने सिल्वर कंफर्म कर लिया है। लेकिन हम हर कोई यही चाहता है कि जब आप वर्ल्ड चैंपियन को प्री क्वार्टर फाइनल में हराया, आपने क्वार्टर फाइनल इतनी शानदार तरीके से जीता और सेमीफाइनल में आपने अपनी विरोधी लोपेज को, क्यूबा की जो पहलवान थी, उनको एक भी पॉइंट नहीं लेने दिया, तो यहां से उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद है। अब हम उनसे गोल्ड की ही उम्मीद करेंगे और हर कोई चाहेगा कि यहां से विनेश फोगाट गोल्ड लेकर आए। और पिछले कई सालों से जब भी कोई भारतीय रेसलर, फीमेल रेसलर गई है ओलंपिक्स में, तो उसमें विनेश फोगाट हमेशा सबसे ब्राइट प्रोस्पेक्ट रही हैं। चाहे 2016 की हम बात करें, जब रियो में ओलंपिक्स हुआ, अभी मैं आपको पहले बता रहा था किस तरह से उनको नी में इंजरी हो गई थी और वो तस्वीरें आज भी मुझे याद है। उस समय में इसी ऑफिस में, वही उसी पीछे की स्क्रीन पर वो मैच देख रहे थे और वो लीड कर रही थी 2016 में और उस मैच को आसानी से जीत सकती थी, लेकिन आखिर में हुआ नहीं, इंजरी हो गई, उन्हें बाहर होना पड़ा। लेकिन आज खुशी है गाँव में, सारे गाँव में तो होनी थी, परिवार को होनी थी, लेकिन सारे देश में खुशी आज सभी जो है इसके गोल्ड मेडल की जो विनेश की बात देख रहे हैं। और ये जो सारे देश की जो 2 ओलंपिक पिछले गए, उनकी जो है सारी कमी दूर करके गोल्ड मेडल लेके आए। विनेश के लिए आशीर्वाद भेजेंगे। बस आशीर्वाद सारी दुनिया का है, हिंदुस्तान का है। मैं तो माँ बाप उम्रता होना था। ठीक है, परिवार वाले खुश हैं इस वक्त। और देखें, वो तस्वीरें भी आ रही हैं फाइनल में। आप संघर्ष की बात कर रहे थे कि कैसे आपको अपने आप को तैयार रखना होता है। एक ही दिन में बैक टू बैक 3 फाइट, न सिर्फ लड़ना
बल्कि उस पर पकड़ बनाए रखना, उसे जीतना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन चैलेंज सिर्फ मैट पर ही नहीं रहा है। इससे पहले एक लंबा संघर्ष, पिछले 2 सालों की उथल पुथल को हम देखें, जिस दौर से गुजरी है विनेश फोगाट, उस संघर्ष से लड़कर, उस चुनौती से लड़कर आगे बढ़ना, इंजरी भी हुई, वजन भी घटाया, 53 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ती थी, इंजरी होने के बाद अपने आप को वजन कम किया, 50 किलो वाली कैटेगरी में लेकर आई और वहां पर जाकर अपने करियर का बेस्ट देना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। वैभव, बिल्कुल, देखिए पिछले 1-1.5 साल से उनके फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई चल रही थी। उनके जो फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ उनकी एक लड़ाई चल रही थी, साक्षी मलिक की एक लड़ाई थी, बजरंग पुनिया की एक लड़ाई थी और सारे रेसलर, अगर मैं बात करूं हरियाणा के काफी सारे रेसलर, चाहे गीता फोगाट की बात करें, बबीता फोगाट की बात करें, सब ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक मोर्चा खोल के रखा था। और उसका मुझे लगता है, देखिए तब उनको वो जीत मिली हो या ना मिली हो, लेकिन आज मुझे लगता है कि विनेश फोगाट की जीत हुई है। और विनेश फोगाट देखिए पहली महिला पहलवान बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और हमेशा से कहा जाता था कि फोगाट परिवार में सबसे बड़ी मेडल की ओलंपिक में अगर कोई प्रोस्पेक्ट है तो वो विनेश है। और आखिरकार विनेश ने वो मेडल अपना कंफर्म कर लिया है। तो देखिए बिल्कुल हमने देखा किस तरह से जंतर मंतर पर उनको बारिश में सोना पड़ा, उनको सड़कों पर घसीटा गया, बसों में बिठाया गया। हमने उनके संघर्ष की वो पूरी तस्वीरें देखी और सबने देखी हैं। लेकिन आज कम से कम ये, और लेकिन उसके बाद हमें ये भी देखना है कि उनकी ट्रेनिंग पर सरकार की तरफ से कभी कोई कमी नहीं रही हो। बजरंग पुनिया को भी लगातार ट्रेन करवाया, वो सारी अलग चीजें रही। लेकिन आज उन्होंने वो कर दिखाया। बहुत सालों का सपना था कि कुश्ती में कोई महिला आए, फाइनल में जाए, गोल्ड लेकर आए, और अब वो सिर्फ एक फाइट, जी हाँ एक फाइट दूर है गोल्ड जीतने से। और हर कोई अब यही चाहेगा, जिस तरह से पूरा देश नीरज चोपड़ा के लिए दुआएं कर रहा है, पूरा देश अब विनेश फोगाट के लिए भी दुआएं करेगा। क्योंकि नीरज चोपड़ा से तो हम मान के चल रहे हैं कि वो गोल्ड लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस पिछले ओलंपिक्स में रहा था। लेकिन इस बार विनेश फोगाट ने, मुझे लगता है कि रेसलिंग कोच, वैभव रोकना चाहूंगा आपको, रेसलिंग कोच द्रोणाचार्य अवार्डी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत और बहुत मुबारक आपको विनेश फोगाट की इस जीत पर। क्या आज सोच रहे हैं एक लंबे संघर्ष के बाद इस शानदार जीत पर आप? देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ राहुल जी कि ये पहले निश्चित रूप से हमें पता था कि विनेश जब 50 किलो में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई और विनेश ने लगातार जो भी, जैसे स्पेन में रैंकिंग सीरीज में इसने गोल्ड जीता, तो विनेश का हौसला पूरा बुलंद था। और मैं शुरू से सोच रहा था कि विनेश गोल्ड मेडल जीतेगी और निश्चित रूप से विनेश का गोल्ड मेडल होगा। और जिस प्रकार से इसने सुसाकी के साथ, जापान से, जो बड़ी सूझबूझ के साथ जो कुश्ती लड़ी, वो बहुत ही बेहतरीन टेक्निकली और टैक्टिक्स के हिसाब से कुश्ती लड़ी। इसके साथ ही इसने यूक्रेन के पहलवान को वन साइडेड हराया, मतलब शुरू से यूक्रेन पर हावी रही। और क्यूबा के पहलवान से तो जो कुश्ती लोपेज से तो हमें पहले मालूम था कि ये इसको आराम से, आसानी से हराएगी, और इसने 5-0 से उसको हराया। और कल इसकी अमेरिका के साथ जो कुश्ती होगी निश्चित रूप से उसको हराएगी और विनेश का गोल्ड मेडल होगा। कुश्ती के इतिहास में ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल विनेश का होगा। महासिंह जी, पहले ही मैच में जिस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहा और डिफेंडिंग चैंपियन को हराकर, वर्ल्ड चैंपियन को हराकर वो आगे बढ़ी, तभी से उम्मीद बन गई थी कि फाइनल में पहुंचेंगी और गोल्ड जीतेंगी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से इसने डिफेंडिंग जो ओलंपिक चैंपियन थी, वर्ल्ड चैंपियन थी, जो आज तक कोई कुश्ती नहीं हारी, उसको जब इसने हराया तब पूरे देशवासियों को, करोड़ों भारतीयों को ये आस जग गई थी कि विनेश का निश्चित रूप से गोल्ड मेडल होकर ये फाइनल में जाएगी। लेकिन जो संघर्ष उनका रहा है, कैसे 53 किलोग्राम से 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वो आई, एक लंबे संघर्ष और जिस तरह की चुनौती उनकी अपनी जिंदगी में चल रही थी, जो एक चैलेंज उनके सामने था, उस तरह की प्रैक्टिस भी वो नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद अपना बेस्ट देना, 100% से ज्यादा देना, इस पर आप जरूर कुछ बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कामयाब आदमी वही होते हैं जो संघर्ष के साथ लड़ते हैं और संघर्ष में आगे बढ़ते हैं। जब विनेश का एक सपना था कि मुझे ओलंपिक का गोल्ड जीतना है, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रोंज मेडलिस्ट है, एशियन गेम्स की गोल्ड है, कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने गोल्ड जीता, उसने हर टूर्नामेंट में मेडल जीते। अब विनेश का एक ही सपना था कि मैं ओलंपिक गेम्स में गोल्ड जीतूं, और वो सपना उसका साकार होता हुआ
निश्चित रूप से नजर आ रहा है। मैं आपको ये यकीनन कहना चाहता हूँ कि कल विनेश का निश्चित रूप से गोल्ड मेडल होगा। और आप ये देखिए कि जो आदमी संघर्षशील होता है कामयाब वही होता है। तो आप बिल्कुल, संघर्ष और चुनौती इंसान को लड़ने का हौसला देती है और ज्यादा मजबूत बनाती है। मेरे सहयोगी वैभव भोला कुछ कहना चाह रहे हैं। वैभव। नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं हमारे कोच साहब जो है द्रोणाचार्य कोच साहब हैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा। सर, थोड़ा सा हमें विनेश के गेम के बारे में अगर आप समझा पाएं, क्योंकि जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा समझाइए कि विनेश के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स रहे इन तीनों मैचेस में, और आपको कुछ लगता है कि कुछ एक दो पॉइंट कुछ कमी वाले रहे जो फाइनल से पहले उनको बेहतर करना चाहिए। थोड़ा आप अगर हमें समझा पाएं उनके गेम के बारे में। देखिए, विनेश ने जो पहला राउंड सोसाइटी के साथ लड़ा